हेलो चिल्ड्रन, जय सोमनाथ इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट संस्कृत और चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं। तो जब भी मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो सबसे पहले जो उसका टॉपिक होता है उसका मतलब समझाती हूँ। तो यहाँ टॉपिक का मतलब तो समझेंगे ही, लेकिन पहले ग्लोसरी समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्लोसरी नहीं समझोगे लेसन आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए जब भी आप लेसन पढ़ना स्टार्ट करो, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ो, ग्लोसरी पढ़ो, उसके बाद ट्रांसलेशन पे जाओ। ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद आंसर इन इंग्लिश, आंसर इन संस्कृत, वो सारी चीज़ें एक्सरसाइज बाद में करो। तो हम पहले ग्लोसरी करते हैं। पंथा मीन्स पाथ, वे और रास्ता। तुषः यानी छिलका, हस्क ऑफ ग्रेन। तोयम पानी और वाटर। मलम गंदगी, डर्ट। सहती यूनिटी, एकता। शीलम यानी कैरेक्टर या अच्छी क्वालिटी, जो मनुष्य के अंदर होगी, अच्छे गुण। खन्यमाना यानी खोदना, इज डग। तंडुल यानी राइस और चावल। निधि यानी प्रॉपर्टी, संपत्ति, स्टोरेज, जो हमने कमाया है, जो इकट्ठा करा है वो। सुशीलता गुडनेस। श्रेयसी बेनिफिशियल, जो हमारे फायदे के लिए है, अच्छे के लिए है, लाभकारी है। पुमांस यानी कलेक्शन, किसका? ऑफ मैन, मनुष्यों का। पुमांस यानी अच्छे इंसान। विगुणेशु, गुण का मतलब तो आपको पता है, विगुण यानी अलग गुण। सु लगा है यानी अलग गुणों में, अपोजिट क्वालिटीज। तापति यानी तपाना या हीट करना। परिभ्रष्टा डिवाइड करना, अलग करना, सेपरेट करना। प्रसूते यानी जन्म देना, प्रोड्यूस करना या तैयार करना, रेडी करना और बनाना। बनाना मीन्स इंग्लिश वाला बनाना नहीं, केला नहीं, बनाने ना, रेडी करना। वेद, वेद का मतलब आपको पता है, वेद विद, वेद को जानने वाला। हु नोज वेदास। चलता न धते, परेशान नहीं होता है। डस नॉट शेक, बहुत परेशान नहीं होना है। कभी कभी होता है ना कि बहुत बुरा वक्त भी आ जाता है तो भी इंसान परेशान हो जाता है और उसका दिमाग काम नहीं करता, कुछ और ही अलग ही लाइन में जाने लगता है। बहुत अच्छा है, पैसा कमा लिया तो भी दिमाग कुछ अलग ही हो जाता है। एक पक्ष यानी हैविंग वन विंग, एक पंख से। अचोर हरिणियानी, कोई चुरा नहीं सकता है उसको। कैन नॉट बी स्टोलन। अब ये तो ग्लोसरी हुई। यहाँ मेक क्वेश्चन, यहाँ मेक क्वेश्चन में आप देखो कि ये मैंने क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, सेंटेंस वो लिखा है। अब वहाँ क्या होगा, आपको किम, कह, कदा, का, कस्मात, कुत, ये वर्ड ब्रैकेट में होंगे। उसमें से आपको फाइंड करना है और अंडरलाइन वाले शब्द की जगह सही शब्द चुनना है, सेलेक्ट करना है और एक क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के बाद क्वेश्चन कैसे पता चलेगा हमें कि ये क्वेश्चन है? जब हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तब, यानी कि आप सही वर्ड चुनोगे, अंडरलाइन वाले शब्द की जगह उस शब्द को रखोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओगे, तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो यहाँ लिखा है खन्यमाना भूमि तोयम ददाति। खोदने से भूमि पानी देती है। तो खोदने से भूमि क्या देती है? और पानी न्यूटर है, ये ध्यान रखना। हर बार मैं बोलती हूँ लड़कों के लिए विसर्ग लगाओ, लड़की के लिए आ की मात्रा लगाओ, न्यूटर के लिए म लगाओ। अगर कह है तो कौन, लेकिन कौन? लड़का। का है उसका मीनिंग भी कौन, लेकिन वो कौन है? लड़की, यानी स्त्रीलिंग। किम यानी न्यूटर। तो यहाँ देखो पानी न्यूटर है, तो हमने इसका क्वेश्चन बनाया है खन्यमाना भूमि किम ददाति। खोदने से भूमि क्या देती है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस, एक पक्ष, एक पंख से, यहाँ लिखा है हैविंग वन विंग्स। विहग यानी बर्ड, न प्रयाति, चलता नहीं है। एक किसी भी बर्ड्स को एक पंख होगा तो उड़ेगा क्या? नहीं उड़ पाएगा। तो एक पंख से पक्षी नहीं उड़ पाता है। तो एक पंख से कौन नहीं उड़ पाता है? पक्षी, लड़का है। अभी दिमाग में ये डालना कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं हमारे पास 3 जेंडर है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और न्यूटर। बर्ड्स के लिए कोई अलग से जेंडर नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कोयल क्या है? लड़की है।
मोर लड़का है, शेर लड़का है, शेरनी लड़की है, तो ये उसके जेंडर से हमें पता चलाना है, प्लस सेंटेंस हमें बनाना है और सेंटेंस से हमें पता लगा लेना है कि वो जेंडर कौन सा है। तो यहाँ जेंडर लड़का है, इसलिए एक पक्षः कह, मैंने अभी बोला था कि विसर्ग लड़कों के लिए आता है, इसलिए कह न प्रयाति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, एक पंख से कौन नहीं उड़ता है। थर्ड सेंटेंस, सत्पुत्र द्रव्य अवसाने, द्रव्य यानी मनी, अवसान यानी खत्म होने पर, अवसान का मतलब मृत्यु होता है, लेकिन यहाँ पैसा खत्म हो जाने पर चलताम न धते यानी परेशान नहीं होता है। अब हमारा सेंटेंस बनेगा, अच्छा बेटा, सत्पुत्र, लायक बेटा, पैसे खत्म होने पर, यानी कि एक अच्छा बेटा कब चलताम न धते, कब नहीं चलता है, तो कब के लिए हमारे संस्कृत में वर्ड है कदा, यानी वैन। तो लास्ट में देखो फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो वो शब्द जो भी हैं अंडरलाइन वाले शब्द को पहले उसको शांति से पढ़ना, दिमाग में सोचना है कि इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, फिर क्वेश्चन बनाना। अब यहाँ है चैप्टर पे हम आते हैं, चैप्टर 12, सुभाषित सप्तकम। सु को अगर हटा दें तो भाषित, भाषित इन्हें कहा गया, सुभाषित यानी अच्छे के लिए कहा गया। जो भी आपके बड़े लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फोर फादर हैं, आपके दादा दादी हैं या गुरु हैं, सब आपके जो भी बात कहते हैं आपके अच्छे के लिए कहते हैं। भले हो सकता है कि कभी आप बोर हो जाओ, आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बार अच्छी चीज़ें सीखनी ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप छोटे हो इसलिए सीख रहे हो, हम भी सीखते हैं, आपके दादा दादी अगर होंगे तो वो भी सीखते ही रहते हैं, क्योंकि जीवन सीखने का ही है, जीवन एक विद्यालय है और हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कभी अपनी गलतियों से, कभी दूसरों की गलतियों से। तो सुभाषित यानी जो अच्छे के लिए कहा गया, सप्तकम यानी सात श्लोक आपके इस 12 चैप्टर में है और उसके लिए आपके लिए लेसन में है, वो आपको अच्छी बातों के लिए समझाने के लिए कही गई हैं। तो सुभाषित यानी सुंदर वाक्य जो आपके भले के लिए हों, जो आपको अच्छे के लिए हों। और ये सुभाषित जो है गागर में सागर के समान होते हैं। गागर यानी जो हमारा पॉट होता है, इतना छोटा सा होता है और उसमें हम पानी जब डालते हैं तो एक सामान्य पानी की वैल्यू अलग होती है, लेकिन हमारे घर में आप देखते होंगे शायद बहुत सारे घर में इतनी छोटी सी बोतल में गंगा जल होता है, यमुना जल होता है, या कहीं मंदिर जाते हैं वहाँ का पानी हम रखते हैं कि यहाँ का पानी है, और वो हम पूजा पाठ में काम में लेते हैं। तो हम इतना से क्यों रखते हैं? घर में हमारा डेली यूज़ के लिए तो हम कितना सारा पानी यूज़ करते हैं, फिर भी क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो ये जो सुभाषित जो है गागर में सागर के समान है, अर्थात वर्ड छोटे छोटे होते हैं, सेंटेंस छोटे छोटे होते हैं, लेकिन आपकी पूरी जीवन को, आपके पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं। एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत बड़ा उनका सहयोग होता है। और ये जो सुभाषित है ये जीवन के पाथे हैं। पाथे यानी जब हम ट्रैवल पर जाएं, पिकनिक पर जाएं, तो हम क्या करते हैं, घर से खाना बना कर ले जाते हैं। हो सकता है कभी वहाँ खाना मिले या ना मिले, मिलने वाली जगह तो अच्छी बात है, नहीं मिलने वाला हो तो फिर वो हमारे बहुत काम आता है। तो जब हम जीवन रूपी ये रास्ते पर जा रहे हैं तो ये सुभाषित जो हैं हमें एक अच्छा खाना देते हैं, जो कि हमारे ऐसा खाना जो हमारे माइंड को विकसित करता है, हमारी सोच को विकसित करता है, हमारे संस्कार को, हमारे कैरेक्टर को, हमारे आध्यात्म को और हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी जो होती है उसको विकसित करते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारी जैसे कि आपके पेरेंट्स अभी आपके लिए कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, आपके दादा दादी ने आपके पेरेंट्स के लिए करा, लेकिन जब आप बड़े हो तो आपको ये यहाँ सीखना है, ये लेसन है आपके लिए कि जब आपके पेरेंट्स ओल्ड एज हो जाएंगे, आप यंग हो गए, आप कमाने लगोगे, आप घर की जिम्मेदारी संभालने लगोगे, तो ये जो जिम्मेदारी आज वो उठा रहे हैं कल वो आपको उठानी है। तो ये जीवन के पाथे हैं और ये सुभाषित सप्तकम में यानी श्लोक में, लिटरेचर में ही हमें सीखने को मिलते हैं। और जो हमारे फोर फादर हैं उन्होंने लंबे समय तक जो भी सीखा और उन्हें बुक्स में लिखा या नहीं लिखा है तो उन्होंने, हमारे पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ा है और वो हमें सिखाते हैं। तो उन अपने बुजुर्ग लोगों के पास, अपने फोर फादर के पास, अपने दादा दादी के पास, जब भी वो तो आराम से फ्री होते हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, काम नहीं होता है, फ्री होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उनके पास बैठो और अच्छी अच्छी बातें सीखने का प्रयास करो, क्योंकि वो आपकी लाइफ में काम में आने वाली हैं। पहले श्लोक है, स्नेह पंथा
स्नेह कंथा, स्नेह पर्वत लंघनम, स्नेह विद्या, स्नेह वित्तम, पंचेतानि स्नेह स्नेह। 5 चीजें जीवन में धीरे धीरे करनी चाहिए। एकदम से कोशिश करनी ऐसी नहीं करनी चाहिए कि एकदम से रिजल्ट आ जाए और अच्छा आ जाए और हमारे पॉजिटिव हो, ऐसा कभी नहीं होता है। लाइफ में हमें ज़्यादातर अपोजिट परिस्थितियाँ ही मिलती है, उसे हमें अपने फेवर में बनाना पड़ता है। तो यहाँ स्नेह पंथा यानी कि जब आप रास्ता क्रॉस कर रहे हो तो धीरे धीरे क्रॉस करना चाहिए। जब आप घर से स्कूल आते हो तो आपकी मम्मी बोलती हैं बेटा धीरे धीरे गाड़ी चलाना, शांति से जाना, कोई जल्दी नहीं अपने को, तो धीरे धीरे रास्ता क्रॉस करना है। स्नेह कंथा यानी पुरानी कपड़े की जब गोदड़ी बनाई जाती है ना, तो वो भी शांति से बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि पैंट भी रख दिया हो, शर्ट भी रख दिया हो और दूसरे कपड़े भी रख के सिलाई मार दी हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अगर ऐसा मार दिया जाएगा सिलाई तो कहीं मोटा हो जाएगा, कहीं पतला हो जाएगा, कहीं बटन होगी, कहीं पैंट कॉलर होगी, तो वो जब हम सोएंगे तो हमें गड़ेगा। तो जो गोदड़ी बनाते हो क्या करते हैं, मोटा मोटा कपड़ा फाड़ के अलग कर देते हैं और पतले कपड़े बिछाते हैं और वो एक लेयर में बिछाते हैं। एक लेयर कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, जितनी भी लेयर उनको रखनी हो लेकिन इक्वल रखते हैं। तो उससे क्या होता है, जब गोदड़ी बनाते हैं तो सॉफ्ट बनती है और हमें आराम से नींद आती है। पूरे दिन के हम थके हुए हों और ऐसा बिस्तर मिल जाए कि हमें कहीं गड़का हो तो क्या हम सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। तो गोदड़ी बनाते समय भी धीरे धीरे और शांति से बनाना चाहिए। स्नेह पर्वत लंघनम, पर्वत पर जब आप जा रहे हो तब भी धीरे धीरे और शांति से ही जाना चाहिए, क्योंकि चढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है और पैर फिसल गया तो 1 मिनट में नीचे आ जाएंगे और फिर जो हमारा नुकसान होगा वो दूसरी बात। तो धीरे धीरे रास्ता क्रॉस करना चाहिए, गोदड़ी धीरे धीरे बनानी चाहिए और पर्वत पर भी धीरे धीरे ही चढ़ना चाहिए। स्नेह विद्या, एजुकेशन भी धीरे धीरे ही लेनी चाहिए। अभी आप 9th में हो लेकिन उसके पहले आपने नर्सरी पढ़ा, जूनियर पढ़ा, सीनियर पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट आए, यानी 9 और 3 10 11 12 साल हो गए। 12वें साल में आप 9th में आए हो। ऐसा भी तो हो सकता था कि 12 साल आप घर में आराम से रहते और 9th के एग्जाम देने आ जाते, खाली एग्जाम देने आते, पढ़ते भी नहीं। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, नहीं होता, वो पॉसिबल ही नहीं। तो एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे ही मिलती है और लेनी भी धीरे धीरे ही चाहिए। स्नेह वित्तम, पैसे भी धीरे धीरे ही कमाने चाहिए। एकदम से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि एकदम से हम बहुत सारे पैसे वाले हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि पूरे महीने इंसान मेहनत करता है, तब एक दिन पैसा आता है, तब पेमेंट आती है। हाँ, धंधे वालों के लिए रोज आता है, रोज उनको इनकम होती है, लेकिन रोज इनकम को रोज खर्च नहीं करते हैं, फिर वो भी उसे सेफ रखते हैं उन पैसों को, और जितना उनका बजट होता है उतना ही खर्च करेंगे। वो भी ऐसा नहीं कि जितना या रोज कमा लो और रोज खर्च कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ भी वो लोग लिमिट में खर्च करते हैं, बजट बनाकर खर्च करते हैं। पंचेतानि स्नेह स्नेह, ये 5 चीज़ें धीरे धीरे होनी चाहिए। और जब ये 5 चीज़ें धीरे धीरे होगी तो निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और प्रोग्रेस मिलेगी। 2 नंबर का श्लोक है शीलम, यानी अच्छा कैरेक्टर। देखो, जीवन में 3 चीज़ें होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया। अगर हमारे पास पैसा है, किसी ने चुरा लिया तो ठीक है, हमारी बहुत मेहनत होती है उसमें। अगर किसी ने चुरा लिया, किसी कारण हमारा नुकसान हुआ तो दुख तो होता ही है, लेकिन फिर भी हम फिर कमा लेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो पैसा गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गई तो कुछ गया। हमें फिटनेस के बारे में बहुत सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने समय पर अपना काम करना चाहिए, जो भी एक्सरसाइज वगैरह है जो भी करना चाहिए। तो यानी कि हमें अपनी हेल्थ के बारे में पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक बार बिगड़ जाएगी तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। अगर आप फिट नहीं हैं तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बुखार आ गया, दूसरी कोई तकलीफ हो गई तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, घूमना भी अच्छा नहीं लगता है, टीवी देखना अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ना अच्छा नहीं लगेगा। तो दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तीसरी बात, अगर कैरेक्टर गया तो सब कुछ चला गया। एक बार आपकी इंप्रेशन खराब हुई तो फिर खराब, कोई जल्दी आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो जीवन में ध्यान रखना कि हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है, अच्छी इंप्रेशन बनाकर रखनी है। तो शील का मतलब अच्छा कैरेक्टर। शौर्यम यानी बहादुरी, अनालस्यम यानी हार्ड वर्क करने की आदत। तो देखो, बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ आपको और किसी से लड़ना है। जीवन में हर क्षेत्र में हर पल बहादुरी की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे कि आप देखो, सवेरे जल्दी उठोगे
7 बजे स्कूल चलती है तो आप निश्चित रूप से 6 पौने 6 बजे उठोगे, वहाँ उठ के आपने जो अपने डेली रूटीन वर्क करा है वो करा है, फिर स्कूल आओगे, स्कूल आने के बाद यहाँ भी आप कंटिन्यू पढ़ रहे हो, रिसेस में जो थोड़ा बहुत फ्री हुए तो हुए, घर गए, ट्यूशन चले गए, फिर होमवर्क ने एग्जाम, ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए एक हिम्मत की जरूरत तो होती है। तो वहाँ वीरता और हार्ड वर्क, अनालस्य में बिना आलस के वो कंटिन्यू आप काम करते हो और करना चाहिए। पांडित्यम यानी ज्ञान, तो ज्ञान को सीखने के लिए हमें कंटिन्यू प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ आप सीखते हो, अच्छी बातें सीखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि अपने बुजुर्गों के पास बैठो, टीचर्स के पास बैठो और अच्छी बातें सीखो। मित्र संग्रहम, अच्छे लोगों का कलेक्शन। मित्र तो हम बनाते ही हैं, लेकिन सोचते हैं कि मित्र कैसा बनाना है, कैसा भी मित्र बना लो, चाहे वो आपको गलत आदत सिखाए, चाहे आपको पढ़ने में डिस्टर्ब करता हो, मस्ती करता हो, ऐसा नहीं। मित्र का कलेक्शन रखना है, लेकिन अच्छे मित्रों का कलेक्शन रखना है। अचोर हरिण्यानी, इन्हें कोई चुरा नहीं सकता है। क्या चीज़ नहीं चुरा सकता है कोई? आपका अच्छा कैरेक्टर, आप बहादुर हैं वो आपकी बहादुरी, आपका हार्डवर्क करने की आदत, आपका ज्ञान, आपके अच्छे मित्रों का कलेक्शन, इसे कोई चुरा नहीं सकता है। पंचेतान अक्षयो निधि, ये ऐसी प्रॉपर्टी है, ये ऐसा कलेक्शन है जो कभी भी नष्ट नहीं होती है, बल्कि समय के साथ साथ बढ़ती ही रहती है। 3rd नंबर के श्लोक पे हम आएंगे। 3rd श्लोक में हमें क्या सिखा रहे हैं राइटर? सहती यानी यूनिटी, संगठन, श्रेयसी यानी कल्याणकारी, भला करने वाले, पूषाम यानी लोगों का, विगुणेश अपि जो हमसे गुणों में अलग है, विचारों में अलग है, सोचों में अलग है, विरोधी विचारों वाले हैं, बंधुषु, बंधु यानी मित्र, भाई बंध या रिश्तेदार, तुषहरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहंती तंडुलाहा, तुषहरपि यानी जिस प्रकार हस्क और ग्रेन परिभ्रष्टा यानी डिवाइड कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, न प्ररोहंती उगते नहीं हैं, तंडुला। देखो आपको शायद बहुत सारी चीज़ें तो नहीं पता होगी, हाँ किसान जो है, फार्मर जो है, उनको तो पता होती है, लेकिन हमें नहीं पता है बहुत सारी चीज़ें। कि अगर आपको बोला जाए कि भाई चने की दाल उगा दो, एक पॉट लेना, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालना, नहीं भी डालना तो कोई बात नहीं, उसमें चने की दाल डाल दो एक तरफ, एक दूसरे बर्तन में आप चना डाल दो, तो देखते हैं किसमें अंकुर उगेगा। चने की दाल में नहीं होगा, वो फूलेगी बस, लेकिन आप जब चना डालोगे तो उसमें एक अंकुर उगेगा, और वो अंकुर क्या होगा? एक प्लांट बनने का फर्स्ट स्टेप है। उसी चीज़ को अगर आप मिट्टी में डालोगे तो उस चने का प्लांट बन जाएगा। तो अगर हम उसी प्रकार चावल को हम बोएंगे तो चावल उगेंगे नहीं, लेकिन चावल जब छिलकों के साथ होंगे तब हम उसे बोएंगे, उसको धान बोलते हैं, तो वो उगेंगे। तो यहाँ क्या बोलते हैं? जिस प्रकार चावल को अगर छिलकों से अलग कर दिया जाए, फिर उसको उगाने की कोशिश की जाए तो उगेंगे नहीं, उसी प्रकार हमारे जो अच्छे रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, भाई बंद हैं, भले ही हमसे उनके विचार नहीं मिलते हैं, भले ही हमारे विरोधी विचार हैं, चाहे वो बहुत सारी चीज़ें हमें गलत सिद्ध कर देते हों, तब भी हमें ऐसे लोगों का कलेक्शन रखना चाहिए, ऐसे लोगों से रिलेशन बनाकर रखना चाहिए। क्योंकि जब बुरा वक्त आता है, हो सकता है अगर वो हमारे विचार उनसे नहीं मिलते हैं या किसी चीज़ का वो हमारा विरोध करते हैं, तो ये तो मतभेद है, हम अलग तरीके से सोचते हैं, वो अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन हो सकता है वो अपनी जगह सही हो और हम भी अपनी जगह सही हो। लेकिन जब हम कोई बड़ा काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, तो उनको ही हेल्प की जरूरत हमें होगी ही। अब मान लो हमारे घर में कोई फंक्शन है, शादी है, ब्याह है, लेकिन हम लोगों ने उसमें तो बहुत सारे लोगों आएंगे भी और हमें देखना भी है कि सारी व्यवस्था बराबर है कि नहीं, तो हम अकेले तो नहीं देख सकते ना। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो भाई बंद होंगे, रिश्तेदार होंगे, जो दोस्त होंगे, वो ही सारी व्यवस्था देखते हैं। लेकिन हमने अगर वो रिलेशन मेंटेन करके नहीं रखा तो फिर हम अकेले पड़ जाएंगे और हमारा जो प्लानिंग है वो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में वो क्या बोलते हैं राइटर कि अच्छे लोगों का कलेक्शन हमें रखना ही चाहिए, भले ही हमारे विचार उनसे नहीं मिलते हों। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार अगर चावल को छिलकों से अलग कर दिया जाए तो उगते नहीं हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने भाई बंधुओं से, रिश्तेदारों से अलग हो जाते हैं, उनसे कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस भी पॉसिबल नहीं है। 4 नंबर, अब यहाँ देखो क्या चीज़ बताई है? नास्ति मेघ समम तोयम, तोयम यानी पानी,
क्लाउड के जैसा कोई पानी नहीं है। नास्ति चात्म समम बलम, सेल्फ पावर, उसके जैसा कोई पावर ही नहीं है। नास्ति चक्षु समम तेजम, और आँख जैसा कोई तेज नहीं है। अभी देखो दिवाली का अगर प्रोग्राम हो या क्रिसमस का प्रोग्राम हो या दूसरे कोई फेस्टिवल हो, शादी हो, तो सब जगह लाइटिंग हो जाती है, अलग अलग प्रकार से डेकोरेशन होते हैं और देखकर हमको मजा आती है। लेकिन हमें दिखेगा तो मजा आएगा ना, दिखेगा ही नहीं तो फिर तो भले वहाँ कितना भी डेकोरेशन कर दिया हो, अगर हमारी आंखें नहीं है बराबर तो हमारे लिए सारा बेकार, यानी कि आँख जैसा कोई तेज नहीं है। नास्ति धान्य समम प्रियम, और ग्रेन जैसी कोई चीज प्रिय नहीं है। देखो ग्रेन कहा गया है, हमारी तो इच्छा बहुत होती है बड़ा सा बंगला हो, फार्म हाउस हो, कार हो, ये सारी चीजें हो तो मजा है जीने का। लेकिन ये चीजें हो, सोना हो, चांदी हो, लेकिन सोना चांदी खाएंगे थोड़ी, खाने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाना चाहिए। तो जब ये चीज ही नहीं होगी तो हम दूसरा क्या कर लेंगे? सोने के घर में हमको रख दिया जाए, डायमंड दे दिया जाए खाने को, तो खाएंगे क्या? जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? खाने की और पीने की। तो यहाँ क्या बोलते हैं कि पानी जैसा, यानी क्लाउड के पानी जैसा कोई प्रिय अच्छी चीज नहीं है, सेल्फ पावर जैसा कोई पावर नहीं है, आंखों जैसा कोई तेज नहीं है, और ग्रेन जैसा कोई प्रिय नहीं है। अब 5 नंबर में क्या बताया देखो कि जहां जिस प्रकार एक पंख से कोई पक्षी उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार आप अभी 9th में हो, फिर 10th में आओगे, 11th और 12th में जाओगे, कितने बच्चे बड़े होंगे तो कोई बड़ा इंजीनियर होगा, ना डॉक्टर होगा, कोई दूसरे ऑफिसर होंगे, गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या बड़ी बड़ी अपने हिसाब से जो भी आपने फील्ड सेलेक्ट की होगी वहाँ पहुँचोगे। कोई IAS होगा, IPS होगा, जो भी होगा। लेकिन इतना सारा होने के बाद ये सारी चीज़ें तो क्या है? हमारे जीवन का वन वे है। और इसके अलावा भी दूसरी क्वालिटी भी हमें चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हो, बहुत पैसे कमाते हो, सब कुछ है, लेकिन उसके अलावा भी हमें चाहिए, क्या चाहिए? बड़े लोगों का आप सम्मान करो, आपका नेचर अच्छा हो, आपका कैरेक्टर अच्छा हो, और ये विद्वान लोगों का आप सम्मान करो। ये सारी चीज़ें होंगी तो ही आपकी वैल्यू है। कोई कितना भी अच्छी जगह चला जाए, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उनका कोई सम्मान नहीं करेगा। तो यहाँ वो पहले से हमें सिखाते हैं, सत्यम तपो ज्ञानम अहिंसाया च, यानी सच बोलने की आदत होनी चाहिए। तप यानी हार्ड वर्क करने की भी आदत होनी चाहिए। ज्ञान यानी नॉलेज भी होना चाहिए। अहिंसा, गांधी जी ना अहिंसावादी होते हैं, तो अहिंसा का मतलब अपन क्या निकालते हैं? किसी को मर्डर मत करो, किसी को मारो मत, किसी को परेशान नहीं करो। ये तो हिंसा है ही, लेकिन हिंसा वो भी है कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो भी बिना मतलब हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, पैसों का बिगाड़ कर रहे हैं। तो पैसे आसानी से थोड़ी होते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद पैसे आते हैं। तो हर चीज़ का हमें उतना ही यूज़ करना है जितनी की हमें उसकी आवश्यकता हो। दूसरी बात, हम किसी को अगर मारते तो नहीं, लेकिन किसी को चिढ़ाते हैं, किसी की झूठ बात बोल के झूठ, और वो परेशान होता है, दुखी होता है, तो वो भी हिंसा है। यानी कि किसी भी तरह से आप शब्दों से भी किसी को दुखी मत करो, मन से भी दुखी मत करो, कर्म से भी मत दुखी करो, यही अहिंसा है। विद्वत प्रणाम, और जो विद्वान लोग हैं आप उनका सम्मान करो, उनको प्रणाम करो। च सुशीलताम, और अच्छा कैरेक्टर, वो तो मैंने पहले बोला कि 3 चीज़ें लाइफ में होती हैं जिसमें अच्छे कैरेक्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। एतानी यो विदितानी स विद्वान, जो इन चीज़ों को फॉलो करता है वास्तव में वही विद्वान माना जाता है। न है एक पक्षो हो विहग प्रयाति, जिस प्रकार एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता है, उसी प्रकार भले हम कितनी ही प्रोग्रेस कर लें, कितनी ही ऊंचाई पर चले जाए, कितनी अच्छी जॉब ले लें, कितना भी पैसा कमा ले, हमारी प्रोग्रेस नहीं मानी जाएगी। सही मायने में हमारी प्रोग्रेस तभी होगी कि इनके साथ साथ हम विद्वान लोगों का सम्मान करें, सच बोले, हार्डवर्क करने की आदत हो, नॉलेज हो, किसी को दुखी नहीं करते हो, और अच्छा कैरेक्टर हो। 6 नंबर पर आते हैं। अब 6 नंबर में क्या बताते हैं कि अगर आप राइट वे में सोच रहे हो, पहली बात, जो इंसान सच बोलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा, राइट वे में जाएगा, उसकी कोई गलत आदतें नहीं हैं, अच्छा कैरेक्टर उसके पास है, तो वो जो भी करेगा वो सही करेगा। और फिर लाइफ की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं होगा, क्योंकि आप राइट वे में जो भी करोगे वो सब सक्सेस ही होगा। हाँ, हो सकता है कि उस जगह आप सक्सेस नहीं होगे, लेकिन चूँकि आपको नॉलेज है,
ज्ञान तो आप में है ही और आप हार्डवर्क करने की आदत है, तो आप उससे रिलेटेड कहीं दूसरी जगह सक्सेस हो जाओगे, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। तो यहाँ देखो क्या बताए हैं, काष्ठाद अग्नि जायते मध्यमानात्। अगर हम चूल्हा जलाते हैं और उसमें लकड़ी जलाएंगे तो थोड़ी पहले तो लकड़ी जलेगी धीरे धीरे, फिर तेज जलेगी और फिर थोड़ी देर बाद ऐसी कंडीशन आएगी वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो उस वक्त क्या करते हैं चूल्हा जलाने वाले, तो जो साइड में लकड़ी के आसपास जो राख जम जाती है, जो ऐश जम जाती है, उसको क्या करते हैं, हिला के झाड़ देते हैं। फिर वो जब राख झड़ जाती है तो आग फिर बहुत तेज हो जाती है। तो जिस प्रकार लकड़ी को हिलाने से आग तेज जलती है, भूमि स्तोयम खन्यमाना ददाती, और खोदने से भूमि पानी देती है। देखो ये कंफर्म है कि आग जलाई हो और आपने लकड़ी को हिलाया हो तो आग तेज जलेगी। खोदेंगे, मेहनत करेंगे तो पानी निकलेगा ही निकलेगा। सो साहनम न अस्ति असाध्यम नराणम। इसी प्रकार जो व्यक्ति उत्साही होते हैं, जिन्हें कुछ करना होता है, इगरनेस होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मार्ग रप्ता सर्व यत्ना फलंती। तो जिस वे में वो जाते हैं, जो भी वो रास्ता सेलेक्ट करते हैं, वो हर तरफ से सक्सेस होते हैं। अनसक्सेस होने की कोई जगह वहाँ बचती ही नहीं है। वो सक्सेस होंगे और 100% सक्सेस होंगे। 7 नंबर में बताया गया है, अच्छा बेटा, सत्पुत्र बेटा, उसकी क्वालिटी क्या होती है। पात्रम न ताप्यति नेवम मलम प्रसूते। वो पात्र यानी जो कैरेक्टर है, जो रिश्तेदारी है, जो भाई बंदी है, उनको तपाता नहीं है। अगर अच्छा बेटा है तो क्या करेगा, हर व्यक्ति से मीठा बोलेगा, रिलेशन मेंटेन करेगा। आप वहाँ जाओगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, हमसे बहुत अच्छा व्यवहार करता है। तो वो रिश्तों को मेंटेन करके रखता है। तपाता मीन्स उसको बिगाड़ा नहीं करता है, गंदगी भी नहीं फैलाता है, क्योंकि पेरेंट्स अच्छे थे, उन्होंने अच्छे संस्कार डाले, वो बच्चा खुद अच्छा है तो वो गंदगी नहीं फैलाएगा, कुछ गलत चीज़ें नहीं सीखेगा। गलत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती गलत, आपको सबको पता ही होता है। किसी को मारना, किसी को परेशान करना, झूठ बोलना, पढ़ना नहीं, और भी इसके अलावा भी, तो वो किसी प्रकार की गंदगी भी नहीं फैलाता है और रिश्तों को मेंटेन करके रखता है। स्नेह न सहरती, और जो हमारा जो आपसी स्नेह है, यानी कि आपके यहाँ देखो कभी कोई रिलेटिव, अभी राखी गई थी तो बहुत सारे गेस्ट आते थे, वो कोई आई होंगी, तो आपके पेरेंट ने उनको उस रिलेशन को मेंटेन किया, उन्हें गिफ्ट भी दिया। अभी दिवाली आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम कितने जगह फैमिली, अभी तो शायद कोरोना इसलिए नहीं जाए, लेकिन हमारे यहाँ कितनी फैमिली आती है मिलने, तो उनको भी मज़ा आता है, हम भी कहीं जाते हैं तो हमें भी मज़ा आता है। फिर क्रिसमस होगा, क्रिसमस में भी वही चीज़ चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में वो स्नेह को कम नहीं करता। अगर किसी का नेचर अच्छा नहीं है, रिलेशन को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो क्या हम जाएंगे क्या, रहे तो बहुत बेकार है, हमें जाना ही नहीं है। अगर हमारा नेचर खराब है तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। लेकिन यहाँ सत्पुत्र की बात हो रही है कि वो स्नेह को नष्ट नहीं करता है, उसे मेंटेन करके रखता है। नेवम गुणांक्षीण होती, और गुणों का नाश भी नहीं करता है। पेरेंट्स तो हर बार अच्छी चीज़ें ही सिखाते हैं, तो वो जो गुण पेरेंट ने डाले हैं, अच्छे कैरेक्टर की बातें हैं, किसी को गाली नहीं देना है, हार्डवर्क करना है, किसी का सम्मान करना है, अगर कोई आता है तो उनका आदर करना है, तो इन सारी पॉजिटिव क्वालिटी को नष्ट नहीं करता है। द्रव्य अवसाम समय चलताम न देते, और किसी कारणवश अगर बुरा वक्त आ गया, पैसे नष्ट हो गए, प्रॉपर्टी खत्म हो गई, तो परेशान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो सत्पुत्र है, उसने हार्डवर्क किया है, उसको ज्ञान है, उसको नॉलेज है, वो रिलेशन उसने मेंटेन करके रखे हैं, रिलेशन बिगाड़े नहीं हैं, कोई गंदगी नहीं फैलाई है, तो सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए तैयार होंगे। और दूसरी बात ये है कि हेल्प भले कोई पैसे से ना करे, अगर सही एडवाइस कोई देता है तो वो भी बहुत बड़ी हेल्प है, उससे बड़ी हेल्प तो कुछ होती ही नहीं है। सत्पुत्र एश कुल सदमनी को अपीति। इस प्रकार जो सत्पुत्र है वो हमारे कुल रूपी परिवार में, कुल रूपी घर में एक दीपक के समान होता है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक हम बड़े से घर में जला दें तो सब जगह रोशनी रोशनी कर देता है, उसी अच्छा बेटा जो होता है वो बुरे वक्त में परेशान नहीं होता है, रिलेशन को बिगाड़ता नहीं है, गुणों का नाश नहीं करता है, रिलेशन मेंटेन करके रखता है और प्रेम भी संभाल कर रखता है। ये आपके श्लोक तो सारे कंप्लीट हो गए। इसके साथ मैंने आपको मैं 1-2 क्वेश्चन सिखाई दिए, आंसर इन इंग्लिश, आंसर इन संस्कृत, और ये सारी चीज़ें आपको PDF मिलेगी और आप उसको CW बनाना है और लिखना भी है। दूसरी एक चीज़ ये है कि आपको 2 श्लोक याद करने हैं। श्लोक नंबर 1 स्नेह पंथा स्नेह कंथा, वो कंपलसरी याद करना है। दूसरा है
4 नंबर का श्लोक, नास्ति मेघ समम तोयम नास्ति चात्म समम बलम नास्ति चक्षु समम तेजो नास्ति धान्य समम प्रियम। ये दो श्लोक आपको याद भी करने हैं। इसके साथ ही अपना लेसन कंप्लीट हो गया। ओके बाय।